जय गुरु जी, शुक्राना। नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, इट्स ऑडिबल। जय थैंक यू आंटी। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच आची आंटी फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये एक आज फिर से ब्लिसफुल डे हम सारी प्यारी सी संगत के लिए किया, जो आज बाकी दुनिया से दूर होकर के आज गुरुजी के चरणों में बैठे हैं और अपने फ्लावर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, अपने फ्लावर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड गुरुजी के लोटस फीट में रखने के लिए। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी और गुरु रूप साथ संगत जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो भी हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं गुरुजी से, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने के लिए। सो नॉट टू वेस्ट द टाइम, we will start with the reading of the chapter. संगत जी, आज हम गुरु जी के चरणों में ये चैप्टर जो रख रहे हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं, उसका नाम है, उसका टाइटल है How Guruji Maharaj Removes Our Past Life Debts. In the beginning of the chapter, Kamlesh Aunty ji, with the grace of God, with the grace of Guruji, she writes a quote: "Nothing happens by chance. Everything is pre-programmed in order, in accordance with the law of nature." Firstly, I will be reading, then we will just share the satsangs as per Guruji's hukam. Guruji, अंग संग रहना और वाणी में आकर के जो आपने गुणगान कराना हो, जो आपने रीडिंग करानी हो गुरुजी, वैसी करवाना प्लीज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Nothing happens by chance. Everything is pre-programmed in order, in accordance with the law of nature. We all have karmic debts and we need to clear them in the present life to move to another level of spirituality. That means, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ये गुरुजी का शो है, हमारे गुरुजी ही मास्टर हैं और हम सब मेयर पपेट्स हैं, उनके हाथों की कठपुतलियां। जैसा वो नचाते हैं, हमें जैसा वो रोल देते हैं, हम वैसा ही करते जाते हैं। सो गुरुजी की कृपा से कमलेश आंटी ने ये लिखा कि सबसे पहले जो हमारे जो कार्मिक डेट्स हैं, जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, जैसा कि गुरुजी भी कहते थे कि तुम्हारी फाइल खोलो, तो वैसा ही कमलेश आंटी जी ने लिखा कि we have to, if we want to move to another level of spirituality, we have to firstly clear our karmic accounts. हमारा जब मन साफ होगा तभी जाकर के वो हमारा एक level of spirituality attain होगा. Unless and until those karmic debts are paid, your growth is stand still. जब तक वो karmic debts हमारे नहीं clear off होते हैं, तब तक हमारी growth एक level पे ही आकर के stand still हो जाती है, means थोड़ी सी उसकी growth कम हो जाती है, वो रुक सी जाती है. In one such incident, I could understand the real meaning of karmic debts and how a guru can help you to clear them by propelling you on a certain path. Then auntie says कि मुझे ये karmic debts का real meaning क्या है, उसका असल मतलब है क्या, वो तभी पता चला, और कैसे गुरु हमारी हेल्प करते हैं कि उन कार्मिक अकाउंट्स को वो क्लियर करके हमें एक डिफाइंड पाथ, जो सीधा सिर्फ गुरुजी की तरफ जाता है, शिवलोक को जाता है, गुरुजी के धाम की तरफ जाता है, हम वो कैसे अटेन कर सकते हैं. It was an anecdote long back when we were sitting in the company of our divine Guruji Maharaj. One of his devotees, Gandhi uncle, came to meet Guruji Maharaj to complain that he is suffering from stomach pain from a long time. So संगत जी, आंटी कहती हैं कि एक बारी जब सब संगत गुरुजी महाराज के शरण में बैठे हुए थे, तब वहां पर एक डिवोटी गांधी अंकल गुरुजी से मिलने के लिए आए और उन्होंने गुरुजी महाराज से ये कंप्लेंट करी कि उनको बहुत टाइम से स्टमक में पेन, पेट में बहुत टाइम से दर्द चल रहा है. गुरुजी महाराज लिसन टू हिज प्रॉब्लम पेशेंटली. गुरु महाराज ने उनकी प्रॉब्लम को बहुत सब्रता से, बहुत आराम से सुना and told him to come back after some time. और उन्होंने गांधी अंकल को बोला कि वो कुछ टाइम के बाद दोबारा आए. After 2 days, he returned again with the same complaint and Guruji Maharaj again said the same thing that come after some time. So संगत जी, 2 दिन के बाद फिर से गांधी अंकल आए और वो फिर वही सेम कंप्लेंट लेकर गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे कि गुरुजी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है. गुरुजी महाराज ने फिर उनको वही कहा कि कुछ दिनों बाद फिर से आना.
Every time he came, Guruji Maharaj kept giving him another appointment for 6 long months. And this way, almost half a year passed. And he kept getting the next appointment. आगे कमलेश आंटी जी कहते हैं कि हर बार जब गांधी अंकल आते थे, गुरुजी महाराज उनको हर बार नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देते रहते थे और ये अपॉइंटमेंट चलते चलते 6 महीने तक चली. दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर, आधा साल बीत गया. फिर भी गांधी अंकल को क्या मिलता रहा? सिर्फ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, क्योंकि गुरुजी महाराज पेशेंस सिखाते हैं. हर काम वो अपने ही समय से करते हैं, हमारे मांगने से कुछ नहीं. One day he again came and he said something to Guruji Maharaj. एक दिन संगत जी वो फिर आए और उन्होंने गुरुजी महाराज से कुछ कहा. On listening to that, Guruji Maharaj poked his fingers in his stomach. ये सुनने के बाद में गुरुजी महाराज ने संगत जी अपनी फिंगर्स, अपनी उंगलियां उनके स्टमक पर पोक करी. And his pain vanished forever. और गांधी अंकल की जो पेन थी, जो दर्द था, वो बिल्कुल ही वैनिश हो गया, छूमंतर हो गया. Seeing this magic, he said to Guruji. ये मैजिक देखने के बाद गांधी अंकल ने गुरुजी से कहा, If you had to poke fingers in my stomach, then why did not you do it 6 months before? Seeing this magic, he said to Guruji, If you had to poke fingers in my stomach, then why did not you do it 6 months before? गुरुजी महाराज, अगर आपने सिर्फ मेरे पेट पे ये अपनी फिंगर्स को दबाना ही था, फिंगर्स से मेरे पेट को दबाना ही था, तो आपने ये सब कुछ 6 महीने पहले क्यों नहीं कर दिया? ऐसा गांधी अंकल ने गुरुजी महाराज से पूछा. I had to suffer so much and also spend 70,000 rupees to doctor. गांधी अंकल बोलते हैं गुरुजी महाराज से कि इस सब के लिए मुझे इतना सब कुछ सफर करना पड़ा और मुझे 70,000 रुपए मुझे डॉक्टर को देने पड़े. गुरुजी, आपने ये पहले ही क्यों नहीं कर दिया? इन द नेक्स्ट पेज संगत जी, फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक में हमारे गुरु साहब गुरु नानक देव जी का बहुत प्यारा सा स्वरूप है, जिसमें उन्होंने आंखें बंद करके वो ध्यान में बैठे हैं. नेक्स्ट पेज सेज गुरुजी महाराज एक्सप्लेन टू हिम. सो व्हेन जब गांधी अंकल ने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी महाराज, आपने ये सब कुछ 6 महीने पहले क्यों नहीं कर दिया? इतना मुझे दर्द भी सहना पड़ा, इतनी बारी मुझे हर बारी आना पड़ा और मैंने 70,000 रुपए भी डॉक्टर को दिए, तो आपने ये सब कुछ पहले ही क्यों नहीं कर दिया? Then Guruji Maharaj explained to him, in the previous birth, you had taken a debt of 30,000 and 35,000 rupees from a doctor who cured you. So Guruji Maharaj ने उनको explanation क्या दी संगत जी, कि पिछले जन्म में गांधी अंकल ने 30,000 रुपए का और 35,000 रुपए का एक उधार उस डॉक्टर से लिया था जिसने उनका आज क्योर किया. You didn't pay your debt to the doctor. वो बोले कि तुमने डॉक्टर को वो उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया था. That's how you paid 70,000 rupees to him. और इस तरह तुमने आज वो 70,000 रुपए उस डॉक्टर को वापस किए. Once that doctor's debt would be over, you will be all right. तो गुरुजी महाराज ने कहा कि एक बार तुम्हारा वो डॉक्टर से लिया हुआ उधार का पैसा जब ओवर हो गया, तुम बिल्कुल ठीक हो गए. I got to know this story when I went to Dubai for a satsang. गांधी अंकल आगे कहते हैं, कमलेश आंटी कहती हैं कि उनको इस स्टोरी के बारे में तब पता चला जब वो दुबई गई एक सत्संग के दौरान. I met गांधी अंकल there. कमलेश आंटी जी गांधी अंकल से मिली वहां. And he mentioned the same story, that how he came to Dubai to see the doctor. उस सत्संग में संगत जी कमलेश आंटी जी को गांधी अंकल मिले और गांधी अंकल ने उनको उस सत्संग में बताया सेम स्टोरी कि वो कैसे दुबई आए उस डॉक्टर से मिलने के लिए जिसको उन्होंने 70,000 रुपए देने थे. After listening to the story, Gandhi uncle went to a satsang and headed for the Langar Prasad. कमलेश आंटी कहती हैं कि स्टोरी सुनने के बाद गांधी अंकल एक सत्संग पे गए और फिर उन्होंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया. Now his visits to the doctor have lessened and he is much better now. और इसके बाद
उन अंकल की डॉक्टर के पास जाने की जो विजिट्स थी वो कम होती गई और अब वो बिल्कुल अच्छे हैं। दिस इज हाउ अ गुरु कैन सेल यू थ्रू योर पास्ट कार्मिक डेथ्स। कमलेश आंटी ने बताया अब कि इस तरह गुरुजी आपको आपके पास्ट हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, इस तरह से गुरुजी कितने प्यार से हमें उसमें से बाहर निकाल लेते हैं एंड टेक्स अवे योर पेन्स फॉरएवर। और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी सारी पीड़ा हर लेते हैं गुरुजी। इन द लास्ट, कमलेश आंटी गिव्स अ कोट, good actions, good results, and bad actions, bad results means अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा नतीजा मिलेगा। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा भगवान। What we have received to date and currently receiving all are only the fruits of our actions. जो भी हमें आज तक मिला और जो भी अभी हमें मिल रहा है वो सब हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। सो कर्म प्रधान, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कर्म प्रधान। जैसा कि हमने सुना भी है गीता में भी कि कर्म को ही हमेशा एक इम्पोर्टेंस मिली है। जैसा कि मैं भी अपने बचपन में सुनती आई हूँ अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कि कर्म प्रधान हमारा इंडिया जो है वो कर्म प्रधान देश है, जिसमें हर पल यही कहा जाता है कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल निकलता है। तो जैसे आज हमारे एक्शंस होंगे वैसा ही उसका रिजल्ट होगा। सो शुक्राना 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 गुरुजी इस प्यारे से चैप्टर के लिए और कमलेश आंटी को गाइड करने के लिए कि उन्होंने एक इतना प्यारा सत्संग और इतना प्यारा चैप्टर लिखा। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी कि उन्होंने आज ये चैप्टर की रीडिंग, विच इज नॉट अ कोइंसिडेंस, as we read in the first line that nothing happens by chance, आज का ये सत्संग रीडिंग किसी और सेवादार आंटी ने करनी थी मगर कुछ कारणवश वो नहीं कर पाई और गुरुजी ने किस तरह से ब्लेस किया, शायद वो यही था, शायद नहीं, पक्का यकीन, कोइंसिडेंस नहीं है, नथिंग हैपेंस बाय चांस। आज गुरुजी ने ये सेवा अपनी इस बच्ची को देनी थी, मुझे देनी थी, जिसके बहुत 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 मेरा बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के चरणों में कि उन्होंने इतना प्यारा चैप्टर आज रीडिंग के लिए मुझे दिया और मेरे कितने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया, कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया, कितने डाउट्स क्लियर करे कि जब तक हमारे कार्मिक अकाउंट्स पिछले नहीं क्लियर होते हम इस दुनिया में रह करके हम लोग परेशान ही होते रहते। वी आर ऑलवेज इन अ क्वेश्चन, व्हाई वी आर रिसीविंग दिस, व्हाई आई एम नॉट सो हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट रिसीविंग दैट थिंग, क्या गुरुजी मुझसे नाराज है। नॉर्मल ये क्वेश्चंस बहुत से संगत में आते हैं माइंड में कि उनको ड्रीम दर्शन हो रहे हैं, उनको गुरुजी दर्शन भी दे रहे हैं, उनको फ्रेग्रेंस भी आ रही है, तो क्या गुरुजी उनके ऊपर ज्यादा कृपालु है, हम पे नहीं है? ऐसा नहीं है। यही इस चैप्टर में आया कि ये सब कुछ जब तक हमारा अंदर का मन नहीं साफ होता, गुरु आके बैठेगा कैसे, वो भगवान आके बैठेगा कैसे। तो गुरु जी के चरणों में ये बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने ये प्यारा सा चैप्टर पढ़वाया। और गुरु जी से ये प्रार्थना कि इस मन में जितनी भी मैल है गुरु जी, प्लीज इस मन की मैल को दूर करना। ये कार्मिक कनेक्शंस कैसे कटेंगे गुरु जी, आपको पता है। अपनी तरफ से हम अच्छे कर्म करें जिससे आप हमारे जो सबसे बड़े परमात्मा हो, जो हमारे सबसे बड़े मम्मी पापा हो गुरुजी, आप हमेशा जब भी ऊपर से हमें देखो, जब भी अंग होके हमें देखो, हमेशा खुश रहें आप कि देखो मेरे बच्चे कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, मेरे बच्चों ने कितना अच्छा मेरा नाम आगे लिया है। गुरुजी जो प्रथा आपने दी है कि सबके साथ अच्छा करो, सबके साथ निस्वार्थ भाव से सेवा करो, सबकी हेल्प करो, और वी ऑल आर अ गुरु परिवार, सो वी ऑलवेज हैव टू हेल्प ईच अदर। बट एक और प्रार्थना कि प्लीज संगत जी किसी को भी चीट ना करें, प्लीज हमारे गुरु जी का नाम खराब ना करें। ये सबके चरणों में मेरी अरदास, मेरी ये विनती है हाथ जोड़ के कि संगत जी प्लीज गुरु जी के नाम को लेकर के किसी को भी चीट ना करें। बहुत मन दुखता है, अगर हमारा मन दुखता है तो हमारे गुरु जी का कितना मन दुखता होगा। प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज अपने ये कार्मिक अकाउंट्स हम और ना बनाएं, अपने गुरु जी का नाम खराब हम ना करें। हमारे गुरु जितने पवित्र हैं, जितने निर्मल हैं, जैसा कि उनका नाम भी है, वैसा ही हम कर्म करने की कोशिश करें, वैसा ही हम काम करने की कोशिश करें। प्लीज संगत जी हाथ जोड़ के फिर से विनती, प्लीज गुरु जी के नाम को लेकर के कुछ भी गलत ना करें, कुछ भी गलत ना करें जिससे गुरु परिवार या गुरु जी को बहुत दुख हो। प्लीज
बहुत बहुत शुक्राना आप सबका जुड़ने के लिए। और अब मैं आर्ची आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी, ओवर टू यू आर्ची आंटी, प्लीज टेक ओवर द सेशन। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आर्ची आंटी। I think there is some network connectivity. I'll invite Seema aunty to please provide her input. Seema Kumar. Jai Guruji. Jai Guruji. जी Auntie, आंटी, am I जय audible now? Am I audible now? जय गुरु जी आंटी। हाँ जी आंटी, Jai Guruji. Nilima auntie, thank you for yet again this beautiful, beautiful reading. And needless to say, it is so precious, so deep. And कितने answers, कितने लोगों को मिले होंगे. And it is spellbinding. महाराज का हर एक word, महाराज की actually aunty, I must say, like, as the chapter starts with nothing happens by chance, so Sangat ji just wanted to share आज की सारी सेवा आर्ची आंटी को, सीमा कुमार आंटी को, कमलेश आंटी को, अनिल अंकल को और गुरुजी की इस बेटी को, सब कुछ गुरुजी की अपनी चॉइस से हुआ है। It was all last moment, so it is nothing happens by chance, आर्ची आंटी। Actually आंटी आप मानेंगे कि मतलब there was every reason कि मैं ये सेवा ना कर पाती, but the one reason above all, the finger that is running the universe, actually a master he planner हमारे गुरुजी, he just and moves his as I magic always wand say, and he just moves his magic wand and he picks. yes, aunty, stand up. again aunty, another answer, the magic wand. In the evening today, I was passing through Guruji's darbar in my house, and I said, Guruji, you are the magic wand of my life. This is around 3 hours back. I said, you are the magic wand of my life. And after 3 hours, I'm listening the same terminology. So you see, I think this universal feeling is result of the universal experiences of Sangat. That is why we are using same, the bhav is same. And yes, I will not take much time because I know, of course, whatever I'm speaking has a lot of value because it is about Maharaj. But what Seema Kumar auntie is going to say is going to be absolute justice. जितनी beautiful ये किताब है आंटी, जितना beautiful आपने read किया है, and सीमा कुमार आंटी, मैं पहले उनके बोलने से पहले ये कह सकती हूँ कि जो आंटी का सिनॉप्सिस होगा उसमें गुरुजी ने जो आंटी को गहराई दी है चीज को रीड करने की, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की, और उनको गुरुजी महाराज हर पल जो एक्सपीरियंस देते हैं और जिस तरह से आंटी वो रिलेट करके, और आंटी हम सबने सुना होगा ये जो आपने रीड किया है, सबने सुना है, लेकिन मैं बहुत ये एक बड़े उससे क्या दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो सीमा आंटी ने इसमें से सुना होगा शायद वो हम किसी ने नहीं सुना होगा, और वो सीमा आंटी से अब हम सुनेंगे. सो विद दिस I request Seema Kumar aunty, and thanking you Nilima aunty for all the bliss and for the seva. Thank you very, very much aunty. And Seema aunty, over to you, my dearest Seema aunty. We all look up to you for all your satsangs, for all the synopsis of various books you do. Thank you Seema aunty in anticipation, and over to you Seema aunty. Seema Kumar can you hear me so I can start? Yes aunty, yes aunty. Jai Guruji, Shukrana Maharaj. Jai Guruji, thank you Archie aunty for your very humble, very kind words. I'm overwhelmed because I so mean it. I don't deserve this. It's my Guruji who speaks for me, and today I will be very honest with whatever I speak. And in this journey, I've realized, as it is written, is nothing is by chance. And believe me, मैं ये सत्संग कर रही हूँ. Guruji is making me read books and books. And today, we are in the reading session of Fakir. And whatever about the soul, karmas, it's so well written in Fakir. So I will be very honest. Some of the inputs are mine. Some of it is from Fakir, because these books have changed my life. The satsangs of old Sangat, new Sangat, and now it is Guruji who's deciding and making us read these books to, make us aware what is karma, what is soul. Because when we started, I never knew these, words in such deepness. But little bit now I've started understanding it is only Guruji who makes us understand. नहीं तो हमने
कर्म सुने हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कर्म करो फल का ना देखो, ये सब हम सुनते आ रहे हैं. But being a practical guru, how he is making us aware of these things, and by giving satsangs to make us aware that everything is practical in this darbar. So as I my gratitude to my Guruji Maharaj for making me speak today, or Suresh Vasan uncle ka, Kamlesh Mehta auntie, Archie auntie, Neelima auntie, and all the sangat who's listening to me and who are going to listen to me on Facebook and YouTube. My gratitude to all of you. And before I start, I'll just start with 2 lines of a Shabad, because all my satsangs start with Shabad. So I will say, Jagmag Noor hai, Guru Murat kar dhyan, Sada Hazur hai, Puran Praram Nidhan, Sada Bharpur hai. So Guruji, today also you are present, and it is your, आप ही ने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं एक रब के बारे में बोल पा रही हूँ. As now I will start with this chapter, and as Auntie has started with these 3 lines, nothing happens by chance. Everything is pre-programmed in order, in accordance with the law of nature. So these 3 lines are very, very deep. It tells us about karma and our soul. So, in Guruji's journey, I've realized soul is the main point, and Guruji has picked us up because he, probably liked our souls. So I will, explain these 3 lines with what I've thought about it and what I've read, and I've integrated the whole thing and put up now, and I will speak. So our journeys are decided by our karmas. Karma and karmic linkages are bound by each other. We have lived many lifetimes and associated with many people. We all belong to soul group. अब देखिए हम कितनी हम लाइफ में जर्नीज कर रहे हैं. आज जो हमारे माता पिता हैं, शायद वो हमारे पिछले जन्मों में कुछ और थे, जो आज हमारे फ्रेंड्स हैं वो उनके हमारा कुछ और रिश्ता था. So this journey is going on, and this is a journey of soul. Just now we are known by our names, but once our body goes, we are, it's only the soul which carries on the journey. So this is what I've understood, and a very beautiful saying I have understood from Fakir. You see, when we talk of karmas and we say कि हमने क्या गलत काम किया है जो हमको ये face करना पड़ रहा है, and we always question God कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया, हमने किसी को दुख नहीं दिया, but still we are suffering. And lot of people are born rich, some are born poor, some suffer so much, some remain in happy state, some are very rich and some are very poor. So this is all a story of, this is all our karmas. So how I understood about karmas from Fakir, and which has shaken me up completely. देखिए फकीर किताब क्या कहती है कि हमारी जो सोल है, it keeps account of all our good and wrong deeds. जो हमने अच्छे काम कर रहे हैं या हम बुरे काम कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं या किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, ये जो हमारी सोल है, it is keeping account of our all the deeds, and nothing goes unnoticed. और ये सब एक कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर चिप की तरह हमारी सोल में ये जा रहा है, जो जिसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता है. No human being can alter. So I'll speak in English little bit. All accounts are kept in our soul, good and wrong deeds. No good deeds ever go unnoticed, and no wrong thought or action gets unnoticed and unaccounted. All accounts are kept in our soul, updating automatically like an advanced computer. That a man cannot come close to it. मतलब इतनी फाइन ट्यूनिंग है हमारे कंप्यूटर की कि जो जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो हमारी सोच है, एवरीथिंग आवर सोल इज टेकिंग. और ये हमारी लाइफ में ये बैलेंस शीट बन रही है, एंड द सेम सोल कैरीज ऑन विद दैट बैलेंस शीट. लाइफ इज अ मैराथन गेम. देखिए ये भी एक लंबी जर्नी है. ये नहीं कि हमने फास्ट ट्रैक में चले, तेज गाड़ी चलाई और हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए. लाइफ इज अ मैराथन. उसमें क्या है, इट इज अ गेम. हाउ इट इज अ गेम, हाउ वी डू मिस्टेक्स. देखिए हम एक स्पोर्ट्समैन है, अगर वो गलती करता है तो उसको पेनल्टी मिलती है, उसको रेड फ्लैग दिया जाता है या उसको गेम से हटाया जाता है. तो ये जो हमारी लाइफ की जर्नी है, दैट इज ऑल्सो अ गेम. द बिगेस्ट अंपायर is our God, who's watching every movement of our game. So
Life is a marathon game and your soul decides what is the best course. Life is a game of intricate rules. If you do not follow, pay fine, penalized, or get banned. This is an example. Player may say that he has done a very small mistake, but no, umpire cannot change the strict rules of the game. तो इसी हिसाब से हमारा ईश्वर भी हमारे लिए rules नहीं break कर सकते. So how to tilt your balance? Now इसको हमने अपने कर्मों को कैसे काटना है? अब ये this is another example I will give. Another example is your balance sheet. If you work hard and finish, आप देखिए कोई 5 साल का कोर्स है, अगर आप उसको 3 साल में खत्म करते हैं, तो you can tilt the balance in your favor by being head start by 2 years. So no effort goes wasted. It is carried forward. Every soul makes a contribution to nature and you can reap the benefits. आप देखिए, आप अपने कर्मों को काटने के लिए अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे और अपनी जर्नी को बेटर करेंगे तो शायद हमारे कर्म कटेंगे. दिस इज द एग्जांपल द राइटर सेज कि आप अगर जल्दी पढ़ के अपना कोर्स खत्म करते हैं तो you are way ahead of others by 2 years. So this is how you tilt the balance of your balance sheet जो हमने आगे forward लेनी है. This is very serious thing which shook me up completely because I was always looking for an answer. I have not done many mistakes in this life and why I'm getting this pain. And this is the answer, a very deep answer I got from Fakir. And this is Guruji's way of telling me, because 5 days back, a family member asked me the same question. And this is the answer I got, now. And soul is a hard taskmaster. And we are all entwined in karma and God. हम सब एक दूसरे से हमारे कर्मा से हम पूरे जुड़े हुए हैं. अब देखिए यहाँ पे गुरु की क्या कृपा होती है. जो आंटी ने इस सत्संग में बताया कि कैसे अंकल को उन्होंने क्योर करा, but uncle had to wait for 6 months to get cured. And this is how Guru comes in, to cut our karmas. So I will, give my input on that. Guru knows how fast karmic cleansing should be done. Leaving it to your master, this is what Guruji did in this chapter. He cured Sangat after cleansing his debt after a period of 6 months. तो ये गुरुजी को पता है कि उन्होंने हमारे कर्मा को कितना काटना है, कब काटना है, in how many lives. As Guruji used to say, कि I cut your 90% karmas and 10% you have to take, which also you find it difficult. आप देखिए कि आपको एक साक्षात ऐसा रब मिला है who is taking 90% of your karmas. Who can do that? It's only our Guruji Maharaj. So how blessed we are. And I've understood maybe our soul में जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमारी बैलेंस शीट में बहुत शायद प्लसेस थे और नेगेटिव्स बहुत कम थे जो आज हम गुरुजी के फोल्ड में आए हैं. This is my take on that. So Guru sees our intentions, love, efforts, sacrifice, and will grant us success. क्योंकि अगर हम हमारी अभी नियत साफ है, हम प्यार करते हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं और जो हमने गलतियां करी हैं हम उनकी माफी मांगते हैं, तो गुरुजी will grant us success. He will cut our karmas. And do not compromise your soul. आप अभी कभी भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज सोल से नहीं करिए. जो आपकी सोल की आवाज है आप वो करिए जो आपका दिल बोलता है, ना कि आपका शरीर. एंड फ्लैश मैटर्स वेरी लिटिल, सोल रिमेन्स. हम नहीं मैटर करते, हमारी सोल मैटर करती है. तो जो आपकी सोल की आवाज है आप उसको सुनिए और वो काम करिए. उसके बाद गुरुजी consciously keep taking our karmas. As Guruji used to say, I take 90% of your karmas and 10% you have to face, which also is so difficult. तो आप देखिए कि गुरुजी हमारे consciously हम सब संगत के कर्म ले रहे हैं. जैसे वो कहते हैं गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे. तो आप छतरी लेते हैं तो आप थोड़ा भीगते हैं, इतना ही गुरुजी हमारे कर्मास को हमारे लिए छोड़ रहे हैं. Baki, he's taking all, cutting all those karmas. Who can do it? It is only Par Brahm who can do it, and he is Mahashiv who can do it, who has the power to do it. Even our gods had to go through their karmas.
So how blessed we are if we think then इससे बड़ी हमारी लाइफ में कोई और ब्लेसिंग नहीं हो सकती. So how we should work on our karmas is through prayers, meditation, charity, simran, contentment, satsang, positive acceptance of what is in store for us. देखिए अगर हम अपने कैसे कर्मों को काटेंगे गुरु जी की जर्नी में कि हमें मेडिटेशन करनी है, प्रेयर्स करनी है, सेवा, सिमरन, चैरिटी और अपने जिस दान करना है आपको और एक्सेप्ट करना है कि जो हमारे कर्म बचे हैं वी हैव टू एक्सेप्ट देम विद ग्रेस बिकॉज इट इज ये गुरु जी की दाद है कि जो हमें इतनी गुरु जी से हमें अरदास करनी है कि वो हमें इतनी शक्ति दे, इतनी हिम्मत दे कि जो हमारे कर्मास आएंगे उसको हम फेस करने की हमें स्ट्रेंथ दे, क्योंकि I have realized our karmas can be minimized or may be nullified if they are less, but they cannot be completely eradicated. So हमको गुरु जी से ये अरदास करनी है कि आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इनको सहन कर सकें और आपके सिमरन में वो हमारा जो कष्ट है वो निकल जाए. So जैसे ये कहते हैं इसमें ऑटोबायोग्राफी में ऑफ अ योगी में लिखा है, hopefully the seeds of past karmas will not germinate in the fire of wisdom. And तो आपके देखिए कि आप जैसे कहा है कि हमारे जो पास्ट कर्मास हैं हम अपने गुरु की प्रेयर्स में उस विजडम में इतना हम प्रे करें कि वो हमारे कम हो जाए और या बिल्कुल खत्म हो जाए. तो ये हमारे को सिर्फ गुरु कृपा से मिलता है. तो इन द एंड आई विल अगेन एंड विद अ गुरु बानी कि एक बड़ा अच्छा शब्द है, उसकी मैं 4 लाइनें बोलती हूँ. मेरे राम नीच करम मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श सब अवगुण मेरे. तो देखिए हमें गुरु जी से अरदास करनी है कि आप हमारे अवगुणों को आप बख्शिए ताकि हमें बहुत जन्मों का हमारी सोल को बहुत जर्नी में आगे ना जाना पड़े. और एज आई एम मेरा हर सत्संग गुरु गोविंद सिंह जी की लाइन से खत्म होता है, देश शिवा वन मोहे, शुभ कर्मंते कभी ना टरूं. तो संगत जी आप अपने गुरु जी की जर्नी में आप सब लोग अपने अच्छे कर्म करिए, एक हम अच्छे इंसान बने और जिसकी हम मदद कर सकते हैं हम करें और सेवा सिमरन सत्संग में रहें, साथ संगत में रहें और अपने लाइफ में जो फिल्टर करें लोगों को जो हम लोग को नेगेटिविटी देते हैं और गुरु जी की कृपा में उनकी फोल्ड में हम रहें. और गुरु जी से मेरी यही अरदास है. सो जय गुरु जी, सबका शुक्राना आप सबका. अगर मुझसे कोई गलती हुई तो गुरु जी आप मुझे माफ करिएगा. जय गुरु जी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Thank you Seema aunty for yet another treasure of your sharings and synopsis. कैसे देखिए गुरुजी भी कैसे हर चीज को कनेक्ट करवा देते हैं, फ्रॉम कमलेश आंटीज बुक फ्लावर्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड टू ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी टू द फकीर. हाँ, आपने सिनॉप्सिस देना था तो ऑब्वियसली जो आपकी लर्निंग और इस वक्त तो बहुत एक्टिवली थ्रू दिस बुक्स वी ऑल नो हो रही है और आपने कितनी ब्यूटीफुली उनको सिंक करके लिंक करके शेयर किया. इट इज डेफिनेटली वेरी इनलाइटनिंग एंड बहुत एनरिचिंग है आपको सुनना सीमा आंटी. हमेशा मैं तो अभी तो मुझे बहुत लगता है मैं जितना सुनना चाहिए उतना सुन ही नहीं पाती हूँ एंड पर जितना सुना है आज तक आई एम ऑलवेज टोटली इनामर्ड कि कैसे इतनी डेप्थ कैसे है. डेफिनेटली नीड गोज विदाउट सेइंग कि महाराज की कृपा है और उन्होंने आपको चुना है. वो उनको जैसे आपने कहा उनको सोल पसंद आती है, उनको आपकी सोल बहुत पसंद आई और वो सोल को और निखारते ही जा रहे हैं. So it is definitely Maharaj show and बेअंत शुक्राना Maharaj and Seema aunty, thank you so very much. Neelima aunty, thank you so much. Thank you very much, Aunty. for your kind words. Thank kind you of very seva much. where I'll get Jai Guruji aunty. Achi aunty, just want to Guruji is giving the half, like before we end up the session, I know it's getting time. So through Archie aunty, your kind words about Seema aunty, I mean जब गुरुजी की कृपा होती है तो कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते हैं, कहाँ से कहाँ चीजें पहुँचती हैं और कहाँ से कहाँ हम इंसान पहुँच जाते हैं. ये गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी आई है, उनकी बहुत बहुत
कृपा है. एंड बिफोर द सेशन, आई एम सॉरी आई एम इंटरवीनिंग इन बिटवीन, बट वो भाव जो वो डाल रहे हैं गुरुजी, so I don't want to stop those bhavs, those inflows, that before we conclude the session, Guruji is giving me the hukam to just say few lines. So I would be needing your permissions, please. Please, auntie, please, Maharaj, the ultimate commander of our lives. He's giving a thought. So Please go ahead. Sangat ji, we all will be just closing our eyes and just doing hands folded. एंड एक बहुत छोटी सी प्यारी सी अरदास गुरु जी के चरणों में, जैसा कि आज हमने चैप्टर में भी पढ़ा, कर्म. सो जय गुरु जी. संगत जी, प्लीज क्लोज योर आईज एवरीवन. Thank you so very much. सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, भटक न जावा मंजिल तो, भटक न जावा मंजिल तो, मैनू दे दे सोची, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोनिया वे माहिया वे मेहरमा ढोलना, सोनिया वे माहिया वे ढोलना मेहरमा, कुल कायनात हुक्म विच तेरे ऐ सच्ची सरकार, कुल कायनात हुक्म विच तेरे ऐ सच्ची सरकार, नजर सवली मंगते तेरी है परवरदिगार, नजर सवली मंगते तेरी है परवरदिगार, तू ही ओ दाता सबना दा, तू ही ओ दाता सबना दा, देवे सबनू रोजी, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, भटक न जावा मंजिल तो, भटक न जावा मंजिल तो, मैनू दे दे सोची, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोनिया वे मेहरमा वे ढोलना माहिया, तू करती सोनिया वे मैं तू हो जावा, तू करती सोनिया वे मैं तू हो जावा, इश्क विच कीती बंदगी हर नू हो जावा, इश्क विच कीती बंदगी तू हर हो जावा, मंजिल मेरी नूर भी तू, मंजिल मेरी नूर भी तू, ना रवा मैं सोची, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, भटक न जावा मंजिल तो, भटक न जावा मंजिल तो, मैनू दे दे सोची, सोना करते सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोनिया वे माहिया वे
मेहरमा ढोलना सोना करते सोनिया वे मैं कर कोची सोना करते सोनिया वे मैं कर कोची। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना नीलिमा आंटी, शुक्राना सीमा आंटी, शुक्राना आर्ची आंटी, शुक्राना सारी संगत का। संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा ले सकते हैं।